अभी तुम्हारे शरीर छूटने का समय है, अब बोलो कौन तुम्हारा साथ देगा? कोई नहीं। अब तुम जा रहे हो अपने कर्मों का बोझा लाद कर, जिनके लिए तुमने पाप कर्म किए वो भी छूट रहे हैं, जो तुमने पाप कर्म करके कमाया वो भी छूट रहा है, और जिस शरीर को तुमने प्यार किया वो भी छूट रहा है। अब केवल कर्म जा रहा है तुम्हारे साथ, अशुभ शुभ। अब कौन साथी है? अभी प्रगट में कुछ वर्षों के लिए ये ऐसे जैसे स्टेशन पर भीड़ हो जाए, हमारे ये मित्र में, और जहां अपनी गाड़ी आई चलना पड़ेगा। कोई किसी को नहीं पूछेगा कि अच्छा संभल के रहना, तुम ऐसा करना, मैं जा रहा हूं। नहीं, जहां आया आंख मुंदी, खत्म खेल। ना वो तुम्हें जानेगा, ना फिर कोई तुमको पहचानेगा। कहां तुम जन्मोगे, कहां क्या कर्म का भोग भोगोगे। याददाश्त के लिए जिससे लोग पूछते हैं कि हमारे जो अमुक जन गए हो हमें पहचानेंगे, तुम मां के गर्भ में इसी जन्म में रहे हो, तुम्हें याद है कैसी तुम्हारी दुर्दशा थी? इसी जन्म की बात। देखो ना माया का प्रभाव। शरीर छूटने के बाद स्मृति, माया का बड़ा ऐसा प्रभाव है कि अचानक पूछा जाए परसों को दोपहर के आपने क्या पाया? परसों दोपहर, स्मृति का नाश करना इसका स्वभाव है। गर्भ में कितना कष्ट पाया था कि भगवान को पुकारा था, एक बार निकाल दो, आपका भजन ऐसा करूंगा कि दोबारा मां के गर्भ में ना आना पड़े। याद है किसी को? नहीं है। विस्मृति के गर्त में डाल दे। आप सोचते हो कि आपका परिवार का कोई जाएगा और फिर आपको पहचानेगा, जब आपका शरीर छूटेगा वहीं जाओगे? नहीं नहीं नहीं, कर्म का बहुत हिसाब अलग अलग है, और शरीर छूटते ही स्मृति खत्म। अब जहां जाएगा नई स्मृति, नया जन्म, ऐसा लगता है मानो नए संसार में आए। ए भाई, तेरो न को ना तू काहू को। कुछ लोगों का अज्ञान इतना तक बढ़ जाता है कि बोले हम तुम्हारा जन्म जन्म साथ नहीं छोड़ेंगे। जन्म तुम में, तुम्हारे बस में है काल। तुम त्रिकालज्ञ हो, उसका जन्म कहां होगा? किस कर्म से तुम प्रेरित होकर कहां जाओगे? कहीं नहीं। नहीं, बहुत सावधान। एकमात्र साथी है जिसको तुम पहचानते नहीं, वो जन्म जन्मांतरों से तुम्हारे साथ है, वो है गोविंद, वो है कृष्ण। वो केवल शांत बैठा है तुम्हारे पुकारने के लिए कि एक बार तू लौटकर मेरी तरफ मुड़ और कहे प्यारे मैं भूल गया था, तो आओ। बाह पसारे खड़े एकमात्र है। अभी आप सब, आपको मोह के कारण समझ में ये भाषा नहीं आएगी। ममता रथ सन ज्ञान कहानी, अति लोभी संबिरति बखानी, नहीं समझ में आएगी। कामी समझी में हरि कथा, ऊसर बीज बये फल जथा। जैसे कामी पुरुष को भगवत चरणारविंद की प्रीति की बातें बताओ, उसको समझ में नहीं आएगी। निरंतर नाम जप करो भगवदास, नहीं समझ में आएगी। लोभी से वैराग्य की बातें करो, नहीं समझ में आएगी। ममता रथ को ये ज्ञान की कहानी की तेरो न को ना तू काहू को, उसको समझ में ही नहीं आएगी कि कैसी बात कर रहे हो। पूरा भरा परिवार है, सब हमको प्यार करते हैं, हमारे लिए प्राण त्याग सकते हैं, ऐसा भ्रम हो जाता है। यही माया भ्रम पैदा करती है, दूसरा कोई है ही नहीं। ये घड़े तुम्हें दिखाई दे रहे, सूर्य एक ही चमक रहा है, वही है श्री कृष्ण तुम्हारा परम प्यारा प्रिय, और उसको तुम पहचानते नहीं हो। और उसका स्वभाव है, एक बार तुम मुड़ कर देखो, सन्मुख होए जीव मोई जवहीं जन्म कोटि अघनासों। तो करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट करके गले लगा लेते हैं, ऐसा प्यारा कोई नहीं मिलेगा। एक बार सबसे प्यार करके अनंत जन्मों में देख लिया, मेरे श्री कृष्ण से प्यार करके देखो। एक बार अगर जीवन को इनके चरणों में अर्पित कर दो, बस एक बार पूरे जीवन की बागडोरे संभाल लेते हैं हम। नामे भक्ता प्रणश्यति, जिसने अपना जीवन मेरे हवाले कर दिया उसका पतन नहीं हो सकता। श्री भगवान सत्य सच्चिदानंद हैं, उनके वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते। तेरो न को, ये अनुभव हो जाना बहुत ऊंचाई की बात आ जाती है। तेरो न को ना तू काहू को। समय है अभी, इसलिए समझ में नहीं आएगा। जब समय समझाएगा तो आप समझ नहीं रह जाएगी, तभी मन पछते ही है अवसर बीते। जब संन्यास मार्ग में थे तो पीछे से कमरे से एक आवाज है, ए बाबा हमसे बात कर लो। तो खिड़की की तरफ गए, बड़ा दुर्गंध आ रही थी कमरे से, और शरीर में सड़न ऐसे सब। तो हाँ आप क्या कह, हमारे तो होश उड़ गए, उनका वो दर्द। और वो बोले कोई हमसे बात नहीं करता, बाहर से दरवाजा बंद है, मैं निकल नहीं सकता।
बस ऐसे हाथ जुड़ा, अब हम क्या कर सकते हैं, भिक्षुक है। चिंतन बना कि ओहो, जीवन भर इसने इन्हीं लोगों के लिए कमाया।